चावल ख़त्म, आटा ख़त्म, पेट्रोल 320 इंडियन रुपीस में मिल रहा है। जब से बांग्लादेश स्टूडेंट्स और शेख हसीना वाहिदा की हुकूमत के दरमियान बांग्लादेश क्राइसिस हुए हैं, उसके बाद बांग्लादेश की नई हुकूमत आई और नई हुकूमत आने के बाद बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं नज़र आ रहे। बांग्लादेश स्टूडेंट्स और शेख हसीना वाहिदा की हुकूमत के दरमियान जो क्राइसिस हुए थे, उस क्राइसिस की वजह से बांग्लादेश हिंदू कम्युनिटीज़ पर बहुत असरअंदाज हुआ, बहुत खून खराबा हुआ और बहुत सारा खून बहा, जिसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी ने माइग्रेट किया इंडिया की तरफ। उस माइग्रेट को मद्देनज़र रखते हुए या जो असरात उन हिंदुओं पर पड़े उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था, फैसला लिया था मोदी हुकूमत ने कि बांग्लादेश के साथ जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जो फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं, जो उनके दरमियान ट्रेड होती है, उसको ख़त्म किया जाए। उसका नतीजा यह निकला, इंडिया ने जो ट्रेड बांग्लादेश के साथ ख़त्म की या रिलेशनशिप ख़त्म किए, उसका जो असरात बांग्लादेश पर ये पड़े कि उन पर आज हालात उनके ख़राब। चावल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आटा मिल नहीं रहा है, वो ख़त्म है। तेल जो है वो 320 लीटर 20 रुपये में लीटर में बिक रहा है इंडियन करेंसी में। बिल्कुल सिचुएशन पाकिस्तान वाली हो गई है। साल 2021 और 22 में जब नून लीग की हुकूमत आई थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात भी यही थे। एक ज़राए मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को आटा मुयस्सर नहीं था, पाकिस्तानियों को आटा मुयस्सर नहीं था। एक सरकारी गाड़ी आती थी और उस पर लाइन लगकर पाकिस्तानियों को आटा लेना पड़ता था। बिल्कुल बांग्लादेश का यही हाल है इस वक्त, बहुत हालत ख़राब है बांग्लादेश की। चावल ख़त्म, आटा ख़त्म, पाकिस्तानी बांग्लादेश मीडिया क्राइंग ऑन तेल 320 इंडियन करेंसी एंड चावल ख़त्म, आटा ख़त्म, पाक रिएक्ट। ये आज हमारे पास वीडियो है, इस वीडियो को देखते हैं, इस पर अपना रिएक्शन भी देंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, यहाँ देने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल सके। और चैनल का इंट्रो करा देते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर रियली वेल एंड गुड एंड दिस इज मी अब्दुल शकूर। वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। নিতে হবে তাই আমাদেরকে এভাবে বলো যে একটা কিছু নিতে হবে, হয় আটা নিতে হবে, बंगाली लैंग्वेज में आइए তাহলে আমরা তেল দিব। দুই তিনটা চাউল আসছে, হাজকে আসছে, 28 আসছে, 28 আসছে, এগুলা আর ये भी शॉपकीपर है या शहरी या सिटीजन है बांग्लादेश। 2 টাকা 3 টাকা लोगों को जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा, जरूरत का सामान नहीं मिल पा रहा, उसकी शॉर्टेज है, जो है अभी उसकी शॉर्टेज है। खत्म हो गया है, बांग्लादेश के मार्केट से आटा भी खत्म हो गया है। बांग्लादेश के अंदर जो है अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? बांग्लादेश के बाजारों इंडियन मीडिया भी है तेल भी या बांग्लादेश का मीडिया, मुझे नहीं धीरे पता। करके खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, तब से आए दिन कोई ना कोई बैड न्यूज बांग्लादेश से सुनने को मिलती है। इंडिया ने तमाम खाने पीने की अहम अशिया पर रोक लगा दी। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। कभी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, कभी ये सुनने को मिलता है कि भाई इंडिया के 800 मिलियन डॉलर देने हैं। कभी अब खबर ये आई है कि रशिया ने भी बांग्लादेश को वार्न कर दिया कि हमारे 630 मिलियन डॉलर वापस किए जाएं। तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि पाकिस्तान की तरह भी अब बांग्लादेश IMF के पास जाता नजर आ रहा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, यहाँ पे बांग्लादेश की जनता का ये कहना है कि बांग्लादेश में अब उन्हें आटा चावल नहीं मिल रहा है। उनका कहना ये है कि अब दुकानदारों के पास में ही सिर्फ 2 से 3 बोरी आटा और चावल बचा है। उनके पास में अब माल की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके वजह से उनको अब आटा
आटा चावल नहीं मिल पा रहा है। और इतना ही नहीं, उन्हें आटे चावल के साथ में तो अब तेल दिखाई भी नहीं दे रहा है। सभी के दाम तिगुने हो चुके हैं, आसमान छू रहे हैं, लोग उनको ले ही नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह साफ है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, भारत ने बांग्लादेश में एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था, वो भी सिर्फ चावल पर। लेकिन उसी के साथ में भारत ने बाकी मालों को जो बांग्लादेश के अंदर जाते थे उनकी भी संख्या कम कर दी थी, जिसके वजह से बांग्लादेश के अंदर पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रहा है और आटा चावल तेल तीनों के दाम तिगुने हो चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि उनकी जनता का रो रो के बुरा हाल हो गया है। सामान्य आदमी नहीं सोच पा रहा है कि इस देश में हम लोग जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। तो धीरे धीरे ही बांग्लादेश और बांग्लादेशियों को उनकी औकात पता चल रही है और अभी के हालात ऐसे हो गए हैं कि नौबत आ गई है कि भुखमरी बहुत जल्दी बांग्लादेश में फैल सकती है, क्योंकि हम 5 और हमारे 75 वाले अपने बच्चों तक को खाना नहीं खिला पा रहे हैं। तो अभी आप लोग आगे उनका रिएक्शन देख सकते हो, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद लिख देना। क्या लगता है सर, ये नई गवर्नमेंट शेख हसीना के, तो आपने बात की कि इंडिया और उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और कई लोगों ने इस चीज को गलत रुख भी दिया कि वो पपेट है, लेकिन इंडिया के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे थे, इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश ने भी तरक्की की। अब इंडिया ने ट्रेड सस्पेंड कर दिया। अगर इंडिया का कॉन्फिडेंस बांग्लादेश पे बहाल नहीं होता तो ज़रा इमेज बता दें कि बांग्लादेश का क्या होगा, क्योंकि हमने देखा है जिन जिन कंट्री से इंडिया हाथ खींच लेता है वहाँ उनको फिर कोई नहीं पूछता। देखिए, मेन चीज़ ये, बातें तो करनी नहीं चाहिए लेकिन अब मैं करूँगा। हाँ। मेन चीज़ ये है कि आपको देखना चाहिए कि जो इंडिया है, इंडिया के खिलाफ कौन ऐसा काम कर सकता है। मेन चीज़ है, आप शेख वो मुजीबुर रहमान है, आप उसको देख लें, उसके जो पुतले गिराए गए, उसकी कितना बेइज्जती की गई। उसके बाद ये जो हालात, ऐसा मतलब एक स्टेटमेंट बना दिया, उसको स्प्रेड कर दिया पूरी कंट्री में कि इंडिया तो आपका मतलब बेड़ा गर्क कर रहा है, आपका तो सारा इकोनॉमी सिस्टम, सारा मतलब हर लिहाज से आपको तबाह कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है। उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट ब्रेन वॉश के सेम इधर पाकिस्तान में अगर आप देखें, जब हम बलूचिस्तान में होते थे, जब हम यहाँ पंजाब नहीं आए थे, वहाँ पर एक स्टेटमेंट थी कि आप जब पंजाब जाओगे, पंजाब के लोग आपसे इतनी नफरत करेंगे कि आपको देखते भी नहीं है। मतलब एक स्टेटमेंट उन्होंने बनाया, सेम इधर पंजाब में बनाया कि आप बलूचिस्तान में जाओगे तो बलूचिस्तान में आपको मार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, पंजाबी जाते हैं, उधर रहते हैं, उधर टाइम स्पेंड करते हैं, उधर जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। सेम इधर बलूचिस्तान के लोग इधर आते हैं, पढ़ते हैं, जब वो पंजाबियों को देखते हैं कि कहते हैं कि हाथ की उंगलियां भी बराबर नहीं होती है, डिफरेंट होती है। आप एक मतलब जो स्टेटमेंट, उधर तो हमारे जहन में स्टेटमेंट बना हुआ था कि पंजाबी सारे ऐसे, लेकिन वो नहीं था। जब हमने देखा कि भाई हर जगह अच्छे बुरे हैं। और यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया है, इनका हुक्का पानी बंद इंडिया के लिए नुकसानदेह इस तरह है कि जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन नवाज थी ना, मतलब बड़ा। अब क्या होने जा रहा है कि जमात इस्लामी पावर में आ रही है, ठीक है, और दूसरी जिसको शेख हसीना ने बैन किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था। जमात इस्लामी के रजाकारों ने 1971 में तकरीबन कोई लाखों जो है ना स्टूडेंट को मारा। ओवरऑल जो जिनोसाइड हुआ था वो 30 लाख लोगों का था और तकरीबन 6 लाख औरतों के मर्डर किए थे। हमारे आर्मी के लोगों ने कहा था कि वी विल चेंज योर कास्ट एंड जनरेशन, ठीक है, तुम लोग हिंदुओं की तरह हो, हम तुम्हारी नस्ल तब्दील करेंगे। ये सीन हुआ था। तो जो जमात इस्लामी है, ऑब्वियसली ये इनका इंक्लाइन जो है पाकिस्तान की तरफ होता है, राइट विंग है, इस्लामिक है। ये भी बात हो रही है कि पहले मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, अब बांग्लादेश दोबारा मशरकी पाकिस्तान बनेगा। ये स्टेटमेंट कितनी आपको परफेक्ट नजर आती है या इसमें एक बहुत बड़ा जोक छुपा है? मेरे ख्याल से अब जो है बांग्लादेश के अंदर कोई इस्लामिक आइडियालॉजी जो है ना उसके रूट काज पे होगी, फंडामेंटलिज्म और ज़्यादा आएगा। राइट विंग की जो फोर्सेज हैं वो ज़्यादा पावर में आ रही हैं। वैसे भी ओवरऑल दुनिया में देखा जाए तो राइट विंग राइज पे है। अब ब्राज़ील की बात करते हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान में रिसेंटली तालिबान है। तो बांग्लादेश का झुकाव अगर हुआ इस्लामिक आइडियालॉजी, फंडामेंटलिज्म और उनका जो ट्रेड है वो बेस करेगा आइडियालॉजी पे, तो ऑब्वियसली इंडिया और उनका आपस में ताल्लुकात ख़राब होंगे। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर होने का, जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज़ जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं,
क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर हैं, ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो इंडिया को आंखें दिखा सके? 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौसमी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बंगला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट, और बंगला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो बंगला ने लेकिन असेस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग डेज जूट की जो वर्थ है या जितनी डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उन्होंने अपनी पैरेलल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की, और अब उनकी एक्सपोर्ट 60% अराउंड वो गारमेंट्स पे है। यानी बांग्लादेश मीडिया क्राइंग ऑन तेल 320 रुपये लीटर, इंडियन करेंसी, चावल ख़त्म, आटा ख़त्म, पाक रिएक्ट, ये हमने देखा। और उसमें मैंने जिस तरह पहले कहा कि बांग्लादेश स्टूडेंट्स और शेख हसीना वाहिदा की हुकूमत के दरमियान कुछ क्राइसिस से, उन क्राइसिस को लेकर हिंदू कम्युनिटीज़ को बहुत नुकसान पहुंचा है। मुसलमान कम्युनिटीज़ ने बांग्लादेश में बांग्लादेश हिंदुओं को टारगेट किया था, जिसकी वजह से हिंदुओं को माइग्रेट करना पड़ा, इंडिया जाना पड़ा, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट्स ने इनकी ट्रेड्स ख़त्म कर दी, चावल पर बैन कर दिया, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था इंडिया बांग्लादेश को। उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें थी, और जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूट्यूबर्स बता रहे थे कि 6000 कुछ 20,000 क्वान्टिटीज़ के कंटेनर हैं या ट्रक हैं, वो उनको बॉर्डर्स पर रोका हुआ है। इंडिया सप्लाई नहीं कर रहा बांग्लादेश को, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के दरमियान, और ज़्यादातर वो बॉर्डर बंद है बांग्लादेश और इंडिया का जब से ये क्राइसिस हुआ। उसके बाद भी अब बात आती है जो बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट्स आई है, और उस गवर्नमेंट्स ने एक स्टेटमेंट फैला दी है पूरे बांग्लादेश में कि इंडिया हमारी इकॉनमी को कंट्रोल कर रहा है, वो हम पर हैवी हो रहा है, हमारे इंडिया हमें खा रहा है, या जिस तरह हमारे ये होता है, हमें एक स्टेटमेंट फैली हुई है फेक किस्म की कि इंडियन हमारे दुश्मन है, इंडियन गवर्नमेंट हमारी दुश्मन है। जब से बना है पाकिस्तान तब से ये स्टेटमेंट चल रही है, ठीक है। इंडिया में भी ऐसा होता होगा, इंडियन भी समझते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, हमें उनके साथ नहीं घुलना मिलना चाहिए, लेकिन अवाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एक हमारे भाई थे, वो बता रहे थे कि वो बलोचिस्तान से पंजाब आए हुए हैं, लाहौर में, तो वो कह रहे हैं जब हम बलोचिस्तान में थे तब हमारे स्टेटमेंट में ये थी कि पंजाबी आप लोगों को देखते नहीं हैं, पंजाबी आप लोगों को अच्छा नहीं समझते, आप लोग पंजाब ना जाएं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ पर एजुकेशन भी होती है, हमारी तालीम पूरी करते हैं, फिर यहाँ पर जॉब भी करते हैं, तो हमने ऐसा नहीं देखा है, ठीक है। और 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। ऐसे ही पंजाब में होता है कि बलोचिस्तान नहीं जाना, वहाँ आप लोग जाएंगे तो आप लोग को मार देंगे, ठीक है। इस तरह की स्टेटमेंट है। बाकी इंडिया के जो एक्सपोर्ट बंद की है चावल की, उसके बाद चावल ख़त्म हो गए, आटा भी ख़त्म हो गया बांग्लादेश में, क्योंकि वो ज़राई मुल्क नहीं है, तो वो बाहर से एक्सपोर्ट करता है। तो बहरहाल ये सब कुछ हुआ बांग्लादेश के स्टूडेंट और शेख हसीना वाहिदा की गवर्नमेंट के दरमियान में, जो क्राइसिस हुए, और उस क्राइसिस की वजह से बांग्लादेश के ये हालात हैं जो पाकिस्तान में हालात हुए थे, इस तरह के हालात ख़राब हुए हैं। तो ये था जी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद और जय हिंद भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना इर्द गिर्द वालों का रखें ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।